अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस पैसेज का नाम है द वैल्यू ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट वर्क। ऑफिस के वाले से कुछ बात होगी इसमें। तो वो कहता है कि वहाँ पे आपकी अगर अच्छी मैनेजमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, तरतीब के साथ सब चीज़ें होना, ठीक है, सीक्वेंस में। तो उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, अभी देखें ये जो तीन लाइनें हैं मैंने अभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि इनमें इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, आम तौर पे भी नहीं होता। लेकिन ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस, ये देखिएगा, मेंटेनिंग ऑर्डर इन द वर्क एरिया इन्वॉल्व्स, ठीक है जी, कंफर्म है। ये वाली लाइन जो लिखी है ये इसका सिनोनिम है इस हेडिंग का। तो हम ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हमने पैसेज में इन्वॉल्व मतलब इस एंगल से नहीं होना कि टिप्स हम लिखना स्टार्ट कर दें और दोस्तों में इन पैसेजेस की बातें करें जी। ठीक है, कि इस पैसेज का ये काम होता है, हम मशवरे देना स्टार्ट कर दें। सिर्फ और सिर्फ हमने फिलहाल जो फोकस रखना है वो आंसर का रखना है। इसके एंगल के हिसाब से हमें बैठना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। यानी कि अभी हम किसी ऑफिस में ही अपने आप को ऑफिस एम्प्लॉय समझ लेते हैं। सो फर्स्ट जो है 21 वाला, मैंने इसका लिखा है, नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है, चेक किया था। कीपिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेसेसरी डैश एंड पेपर वर्क, ठीक है। कीपिंग द मिनिमम, मिनिमम होती है कम से कम कीमत, यहाँ पे कह सकते हैं ऑफ नेसेसरी डैश, जो लाजमी है चीज़ें। एक तो हो गया पेपर वर्क, इसका कोई सिनोनिम यूज होगा, साथ वाली चीज़ हम ऑटोमेटिकली लिख देंगे। बहुत आसान फार्मूला है ये वाला। कट डाउन डॉक्यूमेंट्स, ये लें जी, डॉक्यूमेंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स है पेपर वर्क, बिल्कुल पेपर वर्क, बिल्कुल। एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी इसका आंसर है, ठीक है, स्टेशनरी लिख देते हैं। आगे चलते हैं जी। आज जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो हमने नहीं पढ़नी इस पैसेज में, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो नेक्स्ट देखते हैं, 22 है, रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सनल डैश ऑन द वर्क सरफेस। ये होता है कि पाबंदी लगाना, ममनू करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सनल डैश ऑन द वर्क सरफेस, आपकी पर्सनल पर्सनल होती हैं अपनी अपनी कुछ चीज़ें ऑन द वर्क सर्विस, काम वाले अपने टेबल पे, ठीक है, उनको आपने कम करना है। तो वो देखते हैं क्या होंगी, कहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन इन योर डे टू डे एक्टिविटी, वन और टू carefully selected photos to make your desk feel like home or fine। कहता है एक दो फोटोज से बात बन जाएगी, अपनी फैमिली की फोटोज हो, ठीक है, लोगों ने अपने पेरेंट्स की रखी होती हैं अपनी ऑफिस डेस्क पे पिक्चर, तो ठीक है। बट वाइड टू मैनी, ये चीज़ उसने मना की थी, कहता है कि बहुत ज़्यादा आप ना उसमें इंक्लूड कीजिएगा अपने टेबल के ऊपर ऑफिस के, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है फोटोज, नंबर ऑफ पर्सनल फोटोज। कहता है ज्यादा, जो उसने बोला ना वाइड टू मैनी, उसका मतलब ये था रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सनल फोटोज। तो फोटोज हम लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है डिसाइडिंग ऑन सेंसेबल डैश फॉर थिंग्स दैट आर नीडेड रेगुलरली और हार्डली एवर। कहता है डिसाइडिंग ऑन सेंसिबल डैश, किसी चीज़ पे आप ये डिसाइड करते हो कि वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, डेली यूज़ होती हैं या कभी कभी यूज़ होती हैं।
ऑफिस की स्टेशनरी की एग्जांपल ले लेते हैं माइंड में, ठीक है। स्टेपलर डेली यूज होता है तो पास पड़ा होना चाहिए, ठीक है। कोई और चीज़ हो, पेपर क्लिप कभी कभी चाहिए हो फॉर एग्जांपल, तो वो आप, या फाइल आपको कभी कभी चाहिए जहाँ पे न्यू फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, साइड पे रखते हैं, सामने नज़दीक नहीं रखते, ताकि स्पेस सही अच्छे से यूटिलाइज हो सके। डिसाइडिंग ऑन सेंसिबल डैश, इसमें क्या बात आएगी, यहाँ पे मिलेगी क्रिएट लोकेशंस वेयर यू विल कीप। जी वही बात है, लोकेशंस की बात है। एक तो लोकेशंस माइंड में रखिए, योर वर्क मटेरियल्स टू मेक रिट्राइवल इजी, do this logically based on where you tend to use the items। आगे एग्जांपल दी है जी, कॉपी पेपर नियर द प्रिंटर, ठीक है। तो लोकेशंस ही इसका आंसर बनता है। ग्रामेटिकली चेक करते हैं, सेंसेबल लोकेशंस, सूटेबल इसका मीनिंग है, लोकेशंस हम लिख लेते हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं। 24 प्लेसिंग कंटेनर्स ऑन द डेस्क आइडेंटिफाइड बाय डैश टू ऑर्गेनाइज ऑन गोइंग पेपर वर्क, ठीक है। कंटेनर्स यहाँ से आप कह सकते हैं कि कोई डिब्बा वगैरह हो गया, ठीक है। ऑन द डेस्क आइडेंटिफाइड बाय डैश, तो ये हम चेक करते हैं, इसको आप शेल्फ भी कह सकते हैं। फिलहाल अगर ऑफिस के एंगल से देखें तो ऑफिस के एंगल से शेल्फ भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन इंश्योर्स when you are searching for a client proposal but it's buried among random papers. Estimate desktop chaos by using trays, magazine files, or whatever your fancy, और एड क्लियर लेबल्स। अच्छा जी, लेबल्स उनमें हमने मतलब डालने हैं, ठीक है। लेबल्स होता है हेडिंग्स वगैरह, आप फाइल्स को अलग कर दें, आज का ये काम है, कल का ये है, ठीक है, नेक्स्ट वीक का ये प्लान है। प्लान्स के एंगल से आप, जैसे इन्होंने बोला हुआ है इन आउट, ठीक है, इसमें तो आंसर इसका आ गया लेबल्स, ठीक है। तो वो हम चेक करते हैं, प्लेसिंग कंटेनर्स ऑन द डेस्क आइडेंटिफाइड बाय लेबल। जी आइडेंटिफाइड बाय लेबल्स, लेबल्स आपको पता चल गया ना, हेडिंग्स आप दे देते हो अपनी निशानी के लिए। जी लेबल से अभी आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं जी, स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इफ देयर इज एन ऑफिशियल डैश टू डू सो। कहता है डॉक्यूमेंट्स को सेव करना इफ देयर इज एन ऑफिशियल ऑर्डर हो सकता है, टू डू सो, डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सी होती हैं, सब सेव करने वाली नहीं होती, एक दफ़ा यूज़ करके हम उन्हें डिलीट कर देते हैं, तो उस तरह की कुछ बात होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं जी, यहाँ से बी ब्रीचुअली ऑनेस्ट अबाउट what you must keep. Studies suggest that 80% of what we file is never accessed again। जी बिल्कुल वही बात है, 80% वो कहता है कि स्टडीज के मुताबिक 80% जो हमने आज काम किया वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी फाइल होती है जो दोबारा चाहिए होती है। आस्क, आस्क आ गया जी पूछने से, पूछें, तो यहाँ पे मेरा माइंड क्लिक किया है कि स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इफ देयर इज एन ऑफिशियल डैश। हाँ जी, वो कहता है कि पूछ के आप कंफर्म कर लें, तो आस्क उसने अभी बोला है, तो इससे फिर चेक करते हैं। डू आई नो फॉर अ टैक्स और लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट इसका आ सकता है आंसर, फॉर रिटेनिंग इट। जी उनसे पूछ लें आप, वाई वुड दिस बी इम्पोर्टेंट टू मी इन फ्यूचर,
miscellaneous as a category, you won't remember the what's in there। ठीक हो गया जी। इसका आंसर रिक्वायरमेंट आता है, लेट मी चेक फॉर 1 सेकेंड। स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इफ देयर इज एन ऑफिशियल रिक्वायरमेंट, जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनके पाबंद हैं तो आपने उनसे पूछ लिया, ठीक है। तो फिर अगर वो बोलते हैं जी जी बिल्कुल आप इसे इस फाइल को सेव रखें, तो आप उसे सेव कर लें। आगे चलते हैं। 26, 27 में से एक आप कीजिएगा, एक मैं कर लेता हूँ। 26 आपने खुद करना है, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। इन जनरल इट विल इम्प्रूव द इम्प्लाइज डैश ऑन वर्क। इन जनरल आमतौर पे इट विल इम्प्रूव ये बूस्ट करेगा इम्प्लाइज डैश ऑन वर्क, ठीक है। तो इसमें मैं कोई टिप वगैरह नहीं दे सकता, ये बस आपको बता देता हूँ कि कहाँ से इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन से आगे मैं बताता हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से आप अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जी बिल्कुल ये 3 लाइनों में इसका आंसर आप लोगों ने खुद देखना है। मैं लास्ट वाले पे जा रहा हूँ, लास्ट है 27। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आपका टीचर नालायक है, तो उसे ये भूल गया है, सही है। तो चलते हैं। थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क इंश्योर्स इम्पॉर्टेंट। आप अभी 26 लगा लें आंसर, क्योंकि चेक भी करने हैं हमने आंसर एंड पे। थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क, ठीक है, अगले दिन का आप सोचते हैं काम पे। इंश्योर्स इम्पॉर्टेंट डैश आर गिवन ड्यू अटेंशन, ठीक है, वो इस चीज को नोटिफाई आपके माइंड में कर दें कि इम्पॉर्टेंट कुछ दिए गए हैं आपको, कल के काम दिए गए हैं, ठीक है, टास्क वगैरह जो थे। तो इसको हम चेक करते हैं जी, कहाँ से पढ़ें, यहाँ से। स्टार्ट प्लानिंग टुडे फॉर टुमारो, आज ही सोच लें कल क्या करना है। नियर द क्लोज ऑफ ईच वर्क डे implement a 10 to 15 minute routine to wrap up loose ends and prioritize की टास्क। जो जो कल अहम काम है वो आप आगे लिस्ट अप कर लीजिए। अ गुड डे, अ गुड प्लान फॉर टुमारो अलाउज यू टू क्लियर योर हेड एंड एंजॉय योर इवनिंग। कहता है प्लानिंग आपने की है तो शाम आपकी अच्छी निकल जाएगी। तो अभी तो इसका आंसर नहीं आया। ये देखिएगा, वंस अ वीक, ring fence are 60 to 90 minute appointments with yourself for a larger scale. Use the time to reach to any of the thinking that normally takes a back seat। जी जी जी, इसमें इन 2 लाइन में आंसर नहीं है, आंसर मैंने मिस कर दिया है इन 3 लाइंस में, ठीक है। तो आंसर इसका है टास्क्स, जी इसका आंसर है टास्क, जो मैंने पहले अंदाजे से भी लगा लिया था। तो मुझे फाइनल करने दें 1 सेकेंड। थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क इंश्योर्स इंपॉर्टेंट टास्क, जी कंफर्म है। उम्मीद करता हूँ आपने 26 का आंसर लिख लिया होगा। तो हम चलते हैं आगे, इसके आंसर चेक करते हैं 21 to 27, और टेस्ट है फर्स्ट। आपको पता है बुक के एंड पे आंसर्स होते हैं, सही है, लेकिन पहले आंसर देखने का मज़ा नहीं है ना। 21 to 27 1 सेकेंड, ये थोड़ा लैपटॉप स्लो है आई थिंक। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, ये टेस्ट 1 आ गया, ये आंसर्स भी आपके सामने आ गए। मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखिएगा।
स्टेशनरी फोटोज लोकेशंस 21 टू 23, जी बिल्कुल यही थे। ये हो गए ठीक। आगे लेबल रिक्वायरमेंट, और ये दो भी ठीक है। नेक्स्ट वाले का था फोकस, ठीक है, वो उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स ने ठीक लगाया होगा। लास्ट का था टास्क। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।